अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ डॉक्टर हफीज अमान वैनकूवर कनाडा से और तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। आज का हमारा प्रोग्राम जैसा कि एशिया कप की आमद है और जो 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक यूएई में हो रहा है, और उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का स्क्वाड, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली पाकिस्तान की तरफ स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और मेरा ख्याल है कि शायद इस दफा वो सती भाई कुछ बदला लेना चाह रहे हैं हमारे से, जो लास्ट टाइम एक विकेट भी नहीं उनको मिली और इतना लंबा स्कोर उन्होंने करवा दिया। और क्योंकि वो तो इस टाइम आईपीएल करवा रहे हैं और सारी दुनिया के प्लेयर उनके पास हैं, और 30 से ज्यादा मेरा ख्याल है कोई पूल का उनके पास प्लेयर्स हैं, 3 टीमें खिला सकते हैं आजकल तो लोग कह रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने टीम स्क्वाड अनाउंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने है। तो डॉक्टर साहब से मैं स्टार्ट लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये कप्तान इस दफा विराट कोहली नहीं है, ये क्या? अच्छा, विराट कोहली पहला ही बाउंसर आपने मारा सीधा, वो भी कप्तानी से। अच्छा खैर, ये एक डिस्कशन तो बहुत अरसे से चल रही थी, खासतौर पर गौतम गंभीर ने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी बड़े जोरों शोर के साथ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि कोहली की टीम जो आईपीएल में नहीं जीत पा रही वो उसकी कैप्टनसी कर रहे हैं, और रोहित शर्मा की टीम मुसलसल, शायद मुसलसल तो नहीं लेकिन 3-4 टाइटल जीत चुकी है मुंबई मुंबई की टीम। तो वाई नॉट के रोहित शर्मा को होना चाहिए उसका कैप्टन, और किसी हद तक ये बात वैलिड भी थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसकी कोहली की फॉर्म भी कुछ नीचे गई, तो उस वजह से वो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ, और बहरहाल फाइनली रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया गया। जो जाती तौर पर मैं वैसे हक में हूं कि आप 3 फॉर्मेट का कप्तान एक को ही रखें, ताकि उसका कंट्रोल बेहतर रहे टीम पे, बजाय इसके कि एक एक का हो, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। इस गोना बी वेरी टफ वन ना। तो बहरहाल इसमें सिर्फ रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा भी कैप्टन है, विराट कोहली एक्स कैप्टन है, केएल राहुल ने अभी अभी कप्तानी की है, और ऋषभ पंत कप्तानी कर चुके हैं, और हार्दिक पांड्या ने भी रिसेंटली कैप्टनसी की है। तो 5 कैप्टन के साथ ये स्क्वाड काफी, मुझे लगता है कि मुश्किलात का शिकार रहेगा। डिपेंड्स कि अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये सारे चारों रेस्ट ऑफ द फोर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे जी, बिहेव भी करते तो सती भाई अगर आप कुछ ऐड करना चाहे, और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे कर दूं कि 3 बड़े नाम कह रहे हैं कि जिन्होंने मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव और ईशान किशन, और ये मेरा ख्याल है जो परफॉर्म कर रहे थे आईपीएल में, कुलदीप यादव और शमी काफी अच्छे के साथ थे। ईशान किशन का कुछ आईपीएल अच्छा नहीं रहा। तो ये मतलब कुछ प्लेयर उनके पास ज्यादा हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही किसको डालना है, या मतलब क्योंकि बुमराह इंजर्ड थे तो लोग कह रहे हैं कि शमी एक एक्सपीरियंस बॉलर थे, एक नाम एक्सपीरियंस बॉलर एक साथ रखना चाहिए था। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो काफी शेकअप हुआ है पिछले एक साल में, जब वर्ल्ड कप के बाद काफी शेकअप हुआ है। कोहली कप्तान नहीं है। बाकी जो नया टॉप 6 में ना, वो हमेशा चैलेंज ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बुमराह इंजर्ड है, तो वो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा लॉस है इनको, क्योंकि वो डेथ में भी अच्छे ओवर कर लेते हैं, ऊपर भी अच्छे कर लेते हैं। तो अब जो टॉप 6 में इनके बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग करने वाला जो है, वो मेरा ख्याल है कि भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई और ऐसा नजर नहीं आ रहा। अर्शदीप सिंह बैक एंड पे बड़े अच्छे बॉल करते हैं। अविश खान ठीक है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो मिडिल ओवर्स और बैक एंड में ज्यादा बेहतर करते हैं। तो और स्पिनर्स जो हैं वो ऑब्वियसली नए गेंद से अश्विन को होस्ता करा लें, लेकिन ये कि उनके टॉप 6 ओवर्स विल ऑलवेज बी ए चैलेंज फॉर देम, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार पुराने गेंद से इतना अच्छा नहीं करते, तो उनसे मेरे ख्याल है कि 3 तो ऊपर करा लेंगे ना 6 में से। बाकी 3 कौन करता है, ये काफी चैलेंज होगा। और डेफिनेटली बुमराह इज अ ह्यूज लॉस। शामी को ना रखना और 18 में ना रखना इज मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेंज है, कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो साइडवेज मूवमेंट भी ले लेते हैं, सीम सीम, और अगर फॉर एग्जांपल रात का मैच है तो थोड़ा सा स्किडी होता है, तो स्पिनर्स उतने कामयाब नहीं होते, तो उसमें वो आइडियल बॉलर है आपके लिए ना। तो आई नो कि वो लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे बॉल नहीं किए, बट ही इज बीन बॉलिंग वेल, तो वो इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए था मेरे ख्याल स्क्वाड में। क्योंकि अब जो भी स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, अगर पाकिस्तान का हुआ इंडिया का, तो वो ये देख रहे हैं कि उसको वर्ल्ड कप में अगर अभी वो लड़का नहीं खेल रहा तो बहुत ही कोई डिजास्टर किस्म का इंडिया हार जाए और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, फिर ही किसी नए लड़के को चांस मिलेगा। वरना जो जो 18-20 का पूल दे रहे हैं
वही मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप को भी सामने रख के टीमें दे रही हैं वो पूल कि जो आगे वर्ल्ड कप भी खेले। तो उस हिसाब से शामी की जो वो एक्सक्लूजन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एनीवेज अगर उससे थोड़ा सा हम आगे चलें तो आ, ये उन्होंने एक ऑफ स्पिनर पक्का खिलाया आर अश्विन। क्या आर अश्विन की क्वालिटी है कि वो एक ऑफ स्पिनर लेके जा रहे हैं या एक ऑफ स्पिनर चाहिए होता है? डॉक्टर साहब आप देते हैं, मैं जवाब देता हूँ। आप स्टार्ट करें, मैं इसमें ऐड अच्छा करूंगा। अच्छा अच्छा, उसमें ये है कि डिपेंड करता है कि अपोजिशंस पे ना, कि वो किस तरह, क्या कहते हैं, उनकी टीम कॉम्पोजिशन क्या है, कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो शायद शुरू में ना कराएं उनसे ओवर। श्रीलंका के ऊपर लेफ्टी हैं एक दो, अफगानिस्तान के एक दो लेफ्टी हैं ऊपर, तो हो सकता है कि अश्विन से नया गेंद करा लें। बट अश्विन इज क्वाइट अ थिंकिंग क्रिकेटर, और वो ही विल गेट समथिंग आउट ऑफ एनी ट्रैक। इवन जो रात के मैच होंगे जिसमें गेंद टर्न नहीं होता, वहां पे भी ये जो है ना वो कुछ ना कुछ हिसाब किताब कर लेंगे। पर आई थिंक इन्होंने भी, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है ना वो मिस की है ट्रिक जेन्युइन ऑफ स्पिनर खिलाने की, तो इन्होंने ये है वो जडेजा है लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर चाहल है लेग स्पिनर, और अश्विन, तो इन्होंने अपनी तरफ से तीनों चीजें अच्छी कवर की है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सच सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अश्विन एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उसका, और फिर वो ऊपर भी गेंद करते हैं, मुख्तलिफ औकात में उन्होंने की हुई है गेंद, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा प्रॉब्लम दरपेश होगा। और ख़ास तौर पे यूएई की विकेट्स पर, पिचेस पर उनके लिए विकेट गेंद करना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये कि यूएई की पिचेस और साथ साथ एशियन टीम्स, क्योंकि इसमें कोई भी यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर टीम कोई नहीं है, तो ये सारे के सारे स्पिनर को अच्छा खेलने वाली टीमें हैं। कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो स्पिनर को, खासतौर पे ऑफ स्पिनर को बुरा खेलती हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे वैसे भी ऑफ स्पिनर। हाँ, किसी हद तक ये है कि वो कंटेन करने के लिए अगर ऊपर से दो ओवर कर लें, एक दरमियान में कर लें, एक आखिर में कर लें, तो ऐसे स्प्लिट करके तो वो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कितना बड़ा इम्पैक्ट कोई भी स्पिनर डालेगा। जी, और मेरा ख्याल है शायद वो द्रविड़ के आने से भी अश्विन सब कुछ खेल रहे हैं। कुछ होता है कि मैं भी अगर होता तो मेरी भी टीम में अश्विन सीधा वॉक करके आ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि वो किसी भी स्क्वाड में आ सकते हैं। और आवेश खान, मेरा हाल है ये भी शायद द्रविड़ उनको पीछे से वो दिल्ली के साथ भी पहले रहे और फिर वो, और उनको भी वो सपोर्ट और कर रहे हैं। और लेकिन आप मुझे बताइए कोचेस के साथ मेरा हाल है वो जो एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ अगर ऋषभ पंत खेल रहे हैं तो वो खेलने दे रहे हैं। मेरा हाल है द्रविड़ पे वो जो एक था कि हम शायद वो बहुत टेक्निक के पीछे जाएं और जो बंदा टेक्निक से ना खेले उसको शायद ना स्क्वाड में डालें। तो मेरा हाल है ये द्रविड़ का एक प्लस पॉइंट इस दफा नजर आया है कि उन्होंने बिल्कुल जो नेचुरल इनिंग्स के साथ प्लेयर खेल रहे हैं खेलने दे रहे हैं। चले, हमने स्पिनर देख लिया, रवि बिश्नोई एक नाम उन्होंने डाला है कि लेग स्पिनर, और कुलदीप यादव बाहर है। अगर देखे चाहल लेग स्पिनर थे तो बिश्नोई को डालना और कुलदीप यादव इन्फॉर्म होते ना डालना, ये आपको थोड़ा सा लग रहा है कुछ? क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या ये खुला तजाद नहीं? आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान की हम पहले बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसी तरह किए कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स खिला दिए। आप जिस तरह बिश्नोई को आप मेरे हिसाब से बिश्नोई को आप रिजर्व में डाल लेते और अक्षर पटेल को इन कर लेते, क्योंकि अक्षर पटेल बारी भी अच्छी कर रहे हैं ना। आई नो जडेजा इज अ बेटर बैट्समैन, लेकिन रिसेंटली अक्षर पटेल जो है वो T20 में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो वो एक आपके पास ना थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता, क्योंकि बिश्नोई तो ऑब्वियसली ही एंड चाहल बोथ आर जेन्युइन बॉलर्स ना, मतलब वो बैटिंग उनकी बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रेंज, मेरे हिसाब से तो काफी स्ट्रेंज है कि दो लेग स्पिनर डाल दिए और वो दोनों जेन्युइन बॉलर्स हैं। या तो एक ऑलराउंडर होता ना तो फिर भी बात थी, और फिर आपने वो जिस तरह अक्षर पटेल है जो बारी कर लेते हैं साथ में, तो वो आपने बाहर बिठाए। क्योंकि होगा ये कि भविष्य कुमार, रवेश खान, अगर उन्होंने 3 मीडियम पेसर खिला लिए या 2 खिला लिए और पांड्या खिला लिया, तो जो भी इनमें से खेलेगा स्पिनर वो 8वें 9वें नंबर पे बारी करेगा। तो शायद दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बैट एट ऑल, तो मे बी, लेकिन स्ट्रेंज, मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेंज सिलेक्शन। सही। अच्छा, क्योंकि जिस मनशा भाई एक इसमें जो हम पॉइंट मिस कर रहे हैं वो ये है कि अभी रिसेंटली जो खेल रहा था उनका फास्ट बॉलर उमरान मलिक, इमरान भी इस पूरे स्क्वाड में 18 के स्क्वाड में कहीं भी नहीं है, हालांकि उसने रिसेंट खेला भी है और परफॉर्म भी किया है, और वो ज़ाहिर फास्ट, आउटराइट फास्ट है वो। तो आप नहीं समझते कि यहाँ एक ऐसे ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जो ऊपर से विकेट लेके दे सके या इतनी पेस के साथ गेंद कर सके कि कम से कम वो दूसरी टीमों को ड्रा के आउट कर सकता है?
मेरा ले ऑफ द कैमरा सती भाई ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो पक्का करके प्लेयर खिलाते हैं। तो सती भाई क्या कब खिलाना चाहिए फास्ट बॉलर को, जरा आप बता दें। अच्छा, अब उसमें मेरे हिसाब से ये है कि जो फास्ट बॉलर का ना मतलब शेल्फ लाइफ कम होती है ना, तो अगर वो रिदम में है ना, तो आई नो कि वो क्योंकि इंग्लैंड स्पेशली आयरलैंड में जब वो खेला तो वहाँ पे ग्राउंड थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, हमारे एशिया में ग्राउंड थोड़े से हार्ड होते हैं। तो वो पहले तो खेला नहीं हुआ था वहाँ पे, तो उसमें होता है कि जो आपका रनअप हुआ है ना, तो आपको वो किक नहीं मिलती जो हमारे हार्ड ग्राउंड्स में मिलती है ना, इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट, इवन ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक कि वो स्ट्रगल किया उसने, आयरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किया उसने, 10 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहा था। लेकिन बात वही है कि अगर वो रिदम में है तो वो एक ऐसा हथियार है जो आपको साथ रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम इस्तेमाल, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मॉइस्चर आ गया, थोड़ा स्किडीनेस है ना, जो हमारे जो जो सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स हैं, जब उस पर मॉइस्चर आ जाता है तो बॉल स्किड करता है, जिस तरह इंग्लैंड में है वहां पे सीम करता है ना बॉल। तो हमारे ग्राउंड विकेट्स ऐसे बने होते हैं कि अगर ऊपर लेयर में पानी आ जाए तो बॉल पड़ के थोड़ा सा स्किड करता है। तो उसमें ही कुड हैव बीन हैंडी, क्योंकि उनका जो लेंथ बॉल भी था ना, तो वो भी विकेट लेंथ पे आना था, मतलब विकेट से ऊंचा नहीं जाना था। तो एलबी और बोल्ट दोनों के आपके पास ऑप्शन थे। तो इन्वेस्टमेंट की बात है, दे प्रॉब्ली आई थिंक मेरे ओपिनियन में उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी वो तेज गेंद कर रहे हैं। हो सकता है साल बाद वो जो 150-55 कर रहे हैं 140-45 पे आ जाए, तो फिर तो वो जिस तरह पक्का करके जो है ना खिलाना चाह रहे हैं, तो आई थिंक फास्ट बॉलर के लिए आइडियल नहीं है वो। अगर वो रिदम में है, फॉर्म में है, इंजर्ड नहीं है, तो उनको खिलाना चाहिए। और मेरा ख्याल है शायद इन्होंने उनको लास्ट ओवर भी करवाया और वो बच गया ओवर और इंडिया जीता। तो अभी रिसेंटली भी जब अवेश खान ने ओवर किया लास्ट और बचाया मैच, तो यही रोहित ने कहा कि अगर ये यहाँ हम इनको नहीं ओवर देंगे, अभी टेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ करेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का ओवर रहता था और लोगों ने कहा कि इसको क्यों ओवर दिया। तो रोहित ने कहा अगर मैं इन मैचों में इनको ट्राई नहीं करूंगा तो फिर मैं कहाँ इनको कॉन्फिडेंस दूंगा। और इस तरह जिस अर्शदीप सिंह है, कुछ टैलेंट ऐसा है कि जिसको सवाल ही नहीं उठ रहा कि ये क्यों खिलाया जा रहा है और वो क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर वो नेचुरल टैलेंट है। तो बाकी मैं कह रहा हूँ ये दीपक चाहर जो था वो बिल्कुल इंजर्ड है, आईपीएल भी नहीं खेले और उन्होंने उनको स्टैंड बाय में रख लिया। तो इसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि स्टैंड बाय में भी शामिल नहीं रखा, तो ये भी कुछ क्वेश्चन मार्क है। और अब मैं अगर बैटिंग की तरफ आऊं तो अच्छा बहुत सॉरी, बड़ा ना जी एक चीज बात आपकी काटूंगा, एक और जी नाम है जो आईपीएल से इस दफा हमने देखा, मोहसिन खान। जी जी वो टॉप 6 में भी अच्छे ओवर करते हैं और बैक एंड पे भी ना, तो जी जी मे बी उनको भी वो पका के उसके बाद क्या कहते हैं लाना चाह रहे हैं। बट आई थिंक होपफुली आई नो कि अर्शदीप सिंह भी लेफ्ट आर्म है, लेकिन मोहसिन खान ही ट्रबल्ड इंटरनेशनल, गुड इंटरनेशनल बैट्समैन। तो आई बिल्कुल। थिंक ही शुड बी इन द पिक्चर फॉर द ऑस्ट्रेलियन, लाइक द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, उमरान मलिक और वो दोनों स्क्वाड के साथ होने चाहिए, अगर वो इतना बड़ा टूर्नामेंट उनको नहीं देना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है वो एटलीस्ट, क्योंकि अभी जो जिस तरह उन्होंने शफल करके पूरा स्क्वाड खिलाया है, कोई 30 लड़के खिला दिए हैं, तो यकीनन कोई इनका पीछे प्लान है। बिल्कुल। और अगर मैं बैटिंग की तरफ आऊं तो बहुत बड़ा नाम विराट कोहली पे बहुत था क्वेश्चन कि वो खेलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो ये है कि वो अभी स्टिल उन्होंने एशिया कप में अनाउंस करके उन्होंने बताया कि वो कोहली को दोबारा देखना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरा ख्याल है ये पोजीशन अगर आप देखें तो सरयास आयर जो कि कलकत्ता नाइट राइडर के कैप्टन भी हैं और पुच्छन स्कोर भी बहुत अभी किया है, और वो स्टैंड बाई में है, और कोहली और दीपक हुडा। तो मेरा ख्याल है दीपक हुडा ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो तो डिजर्व करते थे। अब अगर वो किसी नंबर पे ये सूर्य कुमार यादव को बाहर करते हैं, किस बंदे को बाहर करते हुए वायर को खिलाते, तो वो एक कोहली थे जिनके साथ मेरा ख्याल है उनकी टाइप पड़ी थी। और कोहली इतना बड़ा नाम है कि अभी मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह उनको निकाला नहीं जा सकता। क्या ख्याल है आपका इस बारे मेरा नहीं ख्याल कि ये तो सरीहन ज्यादती होती कि अगर यहाँ पे कोहली को बाहर कर दिया जाता। इतना लंबा करियर और इतनी कामयाब करियर, तो बैड पैच तो हर प्लेयर पे आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त होता है जब उसको बैकअप करने की जरूरत होती है। और इस कोहली टाइप का प्लेयर किसी भी वक्त फॉर्म में आ सकता है और वो मैच का पांच पलट सकता है। ठीक है, श्रेयस आयर नो डाउट कि बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बट ही हैज टाइम। वो अपने टाइम पे आ जाएगा, उसको वक्त मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि वही बात है कि यहाँ अगर आप टाई इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम दरपेश है ना, बेसिकली एक जगह पे हम देखते हैं कि उनका 30 का स्क्वाड है, बल्कि आपने जैसे कहा कि 3 टीमें मान सकते हैं, 3 टीमों में 3-3 बाहर भी बैठ सकते हैं। 50 का कम से कम उनके पास स्क्वाड मौजूद है, जिसमें से किसी को भी खिला दें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सेम टाइम पे यही उनका प्रॉब्लम भी बन रहा है कि उनको सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसको निकालें और किसको डालें। अब वही बात है कि बिल्कुल अगर आप श्रेयस आयर को इन करना चाहते हैं, तो अब शर्मा से लेके
दीपक हुडा तक ही आपके पास चॉइस है कि उनमें से किसी एक को बाहर करें। एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, कोहली बड़ा नाम है, सूर्य कुमार यादव परफॉर्मर है, दीपक अभी रिसेंटली बहुत आला परफॉर्म किया हुआ है, तो वो उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बाहर करना चाहिए। तो उसके बाद तो चॉइस ही नहीं है, तो मतलब चाहते हुए भी वो उसको इन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि यही बेस्ट चॉइस थी उनकी। और सती भाई आपसे फिर आखिरी सवाल हम करेंगे, बैलेंस सर आप बता दें, कीपर सही है, बॉलर और सारे स्पिनर बैट्समैन पूरे कवर किया इंडिया ने अच्छा? हाँ जी बिल्कुल। अब उसमें ये है कि जिस तरह कोहली की बात आपने की, तो कोहली और हार्दिक पांड्या का बैटिंग नंबर क्या होगा, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा ना पिछले 12 मंथ में काफी शफल किए है। कोहली ऊपर भी गए, नीचे भी गए, और जो हल्की सीरीज थी वो कोहली ने खेली नहीं। तो होता ना कि आपने फॉर्म में आने के लिए जरा तेंदुलकर जिस तरह था तो कीनिया सीनिया और हल्की टीमों के खिलाफ जरा बल्ला सीधा किया और फिर आए, तो कोहली को वो ऑप्शन भी नहीं मिला, तो उसने काफी सीरीज मिस किए। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन की बात है, तो उसमें ये है कि कोहली की बैटिंग पोजीशन, हार्दिक पांड्या की बैटिंग पोजीशन विल बी अ क्वेश्चन मार्क। अब हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं, विच मीन्स के हो सकता है कि वो भविष्य कुमार, हार्दिक पांड्या और एक और सीमर खिलाएं, तो फिर ये है कि आप स्पिनर्स ज्यादा खिला सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमने लास्ट ईयर देखा कि जो रात के मैचेस थे यूएई में, तो सेकेंड इनिंग में बॉल स्किड करना शुरू कर देता, तो स्पिनर्स का उतना काम नहीं रहता, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स का जो है ना, वो उस तरह बॉल टर्न नहीं होता और जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस सेंस में आई थिंक कि इनके पास ऑप्शंस तो काफी ज्यादा हैं। मेरे वेयर दे लैक इज प्रोबब्ली वन मोर मीडियम पेसर इन देयर प्लेइंग 15। ओवरऑल स्पिन बॉलर्स उन्होंने सारे कॉर्नर्स कवर कर लिए, ऑफ स्पिनर्स, दो लेग स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बैटिंग वाइज आई थिंक they've got enough batters including obviously जडेजा, ऑलराउंडर्स जो हैं वो पांड्या, जडेजा, तो आई थिंक they've got the right combination। सिर्फ मेरे हिसाब से एक स्पिनर इन्होंने ज्यादा डाल दिया है और एक फास्ट बॉलर कम डाल। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में दिनेश कार्तिक एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं पंत के होते हुए? He should, because वो अभी तक जो रिसेंट आप 12 महीने में देखें, तो 12 मंथ्स में देखें, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स ऑफ T20 क्रिकेट। तो उसने अपनी गेम रिवाइव की, पहले गेंद से आके मारता है, और इंडिया को शायद वो चीज, दैट मींस कि पांड्या को ऊपर बारी करा सकते हैं थोड़ा सा ना, अगर इफ नीडेड। तो आई थिंक दिनेश कार्तिक लास्ट 5 ओवर्स एज गुड एज एनीवन एल्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करें फिर मैं इसको। नहीं बन रही उनकी मुंशा भाई, 12 खिलाना पड़ेंगे, फिर 11 में नहीं बन रही बेशक वो जितने भी अच्छे हैं। चलें इस नोट के साथ कि अच्छा मैच हो और पाकिस्तान इंडिया का भी अच्छा मैच हो। क्रिकेट और अपने वो होम कंट्री से मोहब्बत के अलावा मैं चाहता हूँ कि कोहली एक अच्छा स्कोर करे और दोबारा फॉर्म में नजर आए। तो वैसे भी इंडिया मेरा ख्याल है काफी इस दफा हार्ड वापस आएगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि किसी हद तक प्रेशर थोड़ा सा पाकिस्तान पे भी है, कि इससे पहले तो ये था कि हम हर मैच हार रहे हैं वर्ल्ड कप का, तो कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान वहां जा रहा है, ठीक है, हार गया तो हार गया, जीत गया तो वेल एंड गुड, ना भी जीते तो खैर है, वो तो हमारी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी थोड़ा सा उन पर प्रेशर इस दफा कम हुआ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया है, तो आई थिंक इंडिया काफी बेहतर वापस आएगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं और इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।